मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले किसे पुकारती है? गरुड़ पुराण। जय श्री हरि विष्णु। मित्रों, मनुष्य जब जन्म लेता है उसी क्षण उसके मृत्यु का समय भी निर्धारित कर दिया जाता है। हम सब जानते हैं कि मृत्यु निश्चित है, परंतु यह सबसे बड़ा रहस्य है कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। धन, परिवार, यश, वैभव सब इसी संसार में रह जाते हैं, लेकिन आत्मा अकेली निकल पड़ती है एक अज्ञात यात्रा पर। हिंदू धर्म के महान ग्रंथ गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु केवल अंत नहीं बल्कि एक नया द्वार है, एक ऐसा द्वार जिसके पार आत्मा को अपने किए गए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। मृत्यु का क्षण कैसा होता है? जब सांस धीरे धीरे टूटती है, जब शरीर निस्तेज हो जाता है, जब आंखों की रोशनी मंद पड़ जाती है, तब आत्मा शरीर से अलग होकर एक नए मार्ग पर बढ़ती है। उस मार्ग पर ना कोई साथी होता है, ना कोई संबंधी जिसके अच्छे कर्म होते हैं उसे प्रकाश मिलता है, और जिसने पाप का मार्ग चुना उसे घना अंधकार घेर लेता है। मित्रों, हम आपको बता दें कि गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा जब पहली बार अंधकार और भय में डूबती है तो वह असहाय होकर सबसे पहले किसी को पुकारती है। तो कौन होते हैं वह जिसे आत्मा सबसे पहले पुकारती है? क्या वे सचमुच आत्मा को बचा पाते हैं? तो आज की इस ज्ञानवर्धक परिस्थिति में हम आपको पुराण के उस रहस्य के बारे में बताएंगे जिसे शायद ही आप जानते हो। यह गरुड़ पुराण की कथा है और भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी गरुड़ पुराण की किसी भी कथा को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस प्रस्तुति की। मित्रों, बहुत समय पहले एक समृद्ध नगर में धर्मराज नाम का एक व्यक्ति रहता था। नाम तो उसका धर्मराज था, जिसका अर्थ ही है धर्म का पालन करने वाला, परंतु नाम और कर्म में बहुत बड़ा अंतर था। धर्मराज बाहर से धार्मिक दिखता था, सुबह मंदिर जाता, तिलक करता, दान देने का दिखावा करता। लोग सोचते यह बड़ा पुण्यात्मा है, लेकिन भीतर से वह स्वार्थ और पाप से भरा हुआ था। वह निर्धनों का धन हड़प लेता, व्यापार में छल करता और दूसरों की पीड़ा पर हंसता। उसके लिए धर्म केवल दिखावे की चीज थी। समय बीतता गया, धर्मराज बूढ़ा हुआ, पर उसके भीतर का लोभ और घमंड और भी बढ़ता गया। फिर एक रात अचानक जब वह अपने शयन कक्ष में सोया हुआ था, एक तेज दर्द ने उसके हृदय को जकड़ लिया। उसकी सांसें तेज हो गई, आंखें फटी की फटी रह गई। परिवार वाले दौड़े आए, किसी ने पानी पिलाने की कोशिश की, किसी ने वैद्य को बुलाया, लेकिन नियति का लेखा कोई टाल नहीं सकता। कुछ ही पलों में उसकी सांसें टूट गई, उसकी आंखें खुली रह गई और शरीर निस्तेज होकर बिस्तर पर ढह गया। मित्रों, उसी क्षण धर्मराज ने देखा उसका शरीर तो बिस्तर पर पड़ा है और चारों ओर परिजन विलाप कर रहे हैं, परंतु वह स्वयं अब उस शरीर से अलग खड़ा है। उसने चिल्लाकर कहा, मैं यहां हूं, देखो मैं जीवित हूं, पर कोई उसे सुन नहीं रहा था। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि अब वह शरीर से अलग हो चुका है। यही थी मृत्यु। अब उसकी वास्तविक यात्रा आरंभ होने वाली थी, एक ऐसी यात्रा जिसमें धन साथ नहीं जाएगा, परिवार साथ नहीं जाएगा, सिर्फ उसके कर्म ही उसके साथी बनेंगे। मित्रों, यहीं से शुरू होता है मृत्यु के बाद आत्मा का पहला अनुभव। धर्मदत्त की आत्मा अब शरीर से अलग हो चुकी थी। उसने चारों ओर देखा, परिवारजन रो रहे थे, पत्नी विलाप कर रही थी, पर कोई उसे देख नहीं पा रहा था, कोई उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। वह चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, मैं यहां हूं, मुझे देखो, मैं मरा नहीं हूं। लेकिन उसकी आवाज केवल शून्य में गूंज कर खो जाती।
धीरे धीरे उसके चारों ओर का वातावरण बदलने लगा। जहां अभी तक घर का शोरगुल था, वहां अचानक गहरा अंधकार छा गया। उसके पैरों के नीचे जमीन गायब हो गई। वह शून्य में लटकता हुआ महसूस करने लगा। चारों ओर काली हवाएं बहने लगी। कभी किसी अज्ञात प्राणी की हंसी सुनाई देती तो कभी किसी के रोने की करुण पुकार। आत्मा यह सब सुनकर कांप उठी। उसने डर कर कहा, यह कैसा स्थान है? मैं कहां आ गया हूं? जैसे जैसे आत्मा आगे बढ़ी, अंधकार और गहरा होता गया। कभी उसे लगता कोई उसका पीछा कर रहा है, कभी लगता कोई उसे पकड़ने वाला है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, पर यह कोई साधारण धड़कन नहीं थी। यह आत्मा का भय था। आसपास की हवाएं मानो उसे खींच रही थी, कभी गरजती, कभी कराती, कभी हंसती। वह पूरी तरह अकेला था। मित्रों, अंधकार के बीच कांपती हुई आत्मा अचानक रुक गई। चारों ओर का वातावरण बदलने लगा। हवा और भारी हो गई, जैसे किसी तूफान की आहट हो। धरती कपक पाने लगी। आकाश में बिजली चमकी और भयंकर गर्जना गूंज उठी। धर्मराज की आत्मा भय से कांपने लगी। उसने चारों ओर देखा। दूर से दो परछाइयां धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। जैसे जैसे वे निकट आए, आत्मा ने देखा वे साधारण प्राणी नहीं थे। उनकी ऊंचाई साधारण मनुष्य से कई गुना अधिक थी। नेत्र अंगारे की तरह लाल चमक रहे थे। दांत लोहे के समान कठोर और लंबे जो उनके होठों से बाहर झांक रहे थे। हाथों में लोहे के पाश और गधा। शरीर पर काले बादलों जैसे वस्त्र और चेहरों पर भयावह मुस्कान। वे थे यमदूत। धर्मराज चीख उठा, तुम कौन हो? तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? मैं निर्दोष हूं, मुझे मत छुओ। लेकिन उसकी चीखों का उन पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने कहा, है आत्मा, हम यमराज के दूत हैं। तेरा समय पूरा हो चुका है। अब तुझे न्याय के लिए यमलोक चलना होगा। मित्रों, यह सुनकर धर्मराज भागने की कोशिश करने लगा। उसने सोचा शायद मैं बच जाऊं, पर वहां कोई स्थान नहीं था जहां वह छिप सके। एक यमदूत ने लोहे का पाश उठाया और उसकी ओर बढ़ाया। वह पाश चमकते हुए आत्मा को जकड़ने लगा। आत्मा तड़प उठी, चिल्लाई, नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं अपने घर जाना चाहता हूं। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मुझे बुला रहे हैं। पर यमदूत कठोर स्वर में बोले, तेरा घर अब यमलोक है। तेरा परिवार तुझे अब नहीं देख सकता। तेरे कर्म ही तेरा साथ देंगे। मित्रों, यमदूतों की भयानक पकड़ में कांपती हुई धर्मराज की आत्मा अब असहाय थी। उसके चारों ओर सिर्फ अंधकार था। उसका हृदय भय और वेदना से चित्कार कर उठा और उस क्षण उसके मुख से पहली पुकार निकली, माँ, माँ, कहाँ हो तुम? मुझे बचा लो। मैं बहुत डर रहा हूं। मुझे अपनी गोद में छिपा लो। मित्रों, गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले अपनी माता को पुकारती है, क्योंकि जन्म के क्षण से लेकर जीवन के हर संकट तक माँ ही सबसे बड़ा सहारा होती है। माँ की गोद ही वह स्थान है जहां बच्चा सबसे सुरक्षित महसूस करता है। आत्मा के लिए उस समय सबसे पहला सहारा, सबसे पहली स्मृति माँ ही होती है। धर्मराज की आंखों के सामने उसकी माँ की छवि उभर आई। वह वही माँ थी जिसने बचपन में उसे गोद में झुलाया था, रातों को जाग जाग कर उसे दूध पिलाया था, हर आंसू पोंछा था। आत्मा चीख चीख कर कह रही थी, माँ, तुम तो कहती थी कि हमेशा मेरे साथ रहोगी। आज मैं अकेला हूं, मुझे बचा लो। मित्रों, लेकिन यमदूतों की दुनिया में ना कोई माँ थी ना पिता। माँ का शरीर तो संसार में था जो अब शोक से करा रहा था। वह आत्मा को ना देख सकती थी ना सुन सकती थी।
आत्मा ने चारों ओर देखा, सिर्फ अंधकार था। मां की गोद अब केवल एक स्मृति थी, एक सपना। तभी एक यमदूत कठोर स्वर में बोला, हे आत्मा, तेरी मां ने तुझे जीवन दिया था, पर मृत्यु के बाद कोई मां अपने पुत्र को नहीं बचा सकती। यहां केवल तेरे कर्म ही तेरे साथ होंगे। यह सुनकर आत्मा सिसक पड़ी। उसके आंसू अब अदृश्य थे, पर पीड़ा अपार थी। उसका मन और भी बेचैन हो उठा। अगर मां भी मेरी मदद नहीं कर सकती तो अब मुझे कौन बचाएगा? मां को पुकारने के बाद जब आत्मा को कोई उत्तर ना मिला तब उसका भय और भी बढ़ गया। हृदय कांप उठा और मन ने अगला सहारा खोजा, वह सहारा जिसने जीवन भर उसे संभाला था, जिसके कंधे पर बैठकर उसने बचपन देखा था, जिसके संरक्षण में उसने संसार को पहचाना था। उसकी आंखों के सामने पिता की छवि उभर आई। कांपते स्वर में आत्मा चीख उठी, पिताजी, पिताजी, आप कहाँ हैं? मुझे इस अंधकार से निकालो। अपने हाथ बढ़ाओ, मुझे थाम लो मित्रों। फिर उसके भीतर पिछली बातें याद आने लगी। बचपन में जब वह गिरता था तो पिता ने उसे उठाया था, जब वह डरता था तो पिता ने साहस दिया था, जब वह भटका था तो पिता ने राह दिखाई थी। आज जब वह अंधकार में भटक रहा था, उसे लगा पिता जरूर आएंगे, मुझे बचाएंगे। लेकिन चारों ओर सन्नाटा था, कोई उत्तर नहीं आया। पिता का शरीर भी उसी संसार में था जहां उसका परिवार अब उसके मृत शरीर पर विलाप कर रहा था। उसकी आत्मा अकेली थी और पिता की छवि भी एक स्मृति बनकर धुंधली हो गई। आत्मा चित्कार कर उठी, क्या मेरे पिता भी मेरी मदद नहीं कर सकते? क्या मैं सचमुच अकेला हूं? तभी यमदूतों की भारी आवाज गूंजी, हे आत्मा, माता पिता तुझे जीवन का मार्ग दिखाते हैं, पर मृत्यु के मार्ग पर तेरा साथ नहीं दे सकते। यह मार्ग केवल तेरे कर्मों का है। यहां पिता का हाथ नहीं, केवल तेरे कर्म ही तुझे थामेंगे। आत्मा चीख चीख कर विलाप करने लगी। मां की पुकार मौन हो गई। पिता की पुकार का कोई उत्तर ना आया। अब आत्मा पूरी तरह असहाय हो चुकी थी। उसकी चीखें शून्य में खो जाती। उसकी आंखों के सामने सिर्फ अंधकार और यमदूतों की कठोर दृष्टि थी। लेकिन भीतर एक क्षीण आशा अभी भी बाकी थी। वह सोचने लगी, अगर मां नहीं बचा सकती, पिता भी साथ नहीं दे सकते, तो शायद मेरे कर्म ही मेरी रक्षा करेंगे। आत्मा कांपते हुए चिल्लाई, हे धर्म, हे मेरे पुण्य कर्म, तुम्हें पुकार रही हूं। अब तो तुम ही आओ, मुझे इस अंधकार से मुक्त करो। मेरे जीवन भर के अच्छे कार्य मेरी मदद करो। मित्रों, जैसे ही आत्मा ने यह कहा, उसके सामने अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। उसके जीवन के सभी कर्म अब आकार लेने लगे। उसने जहां किसी भूखे को रोटी दी थी, वहां से एक हल्की रोशनी निकलकर उसके पास आई। जहां उसने एक बार सत्य का साथ दिया था, वहां से एक छोटी सी ज्योति उभर आई। जहां उसने किसी पीड़ित का सहारा बना था, वहां से एक किरण चमकी। लेकिन यह सब बहुत ही छोटा और दुर्बल था। इसी बीच उसके पाप भी जीवित रूप में सामने आ गए। जहां उसने छल किया था, वहां से अंधकार का एक राक्षस निकला। जहां उसने लोभ और लालच में किसी का हक छीना था, वहां से एक डरावना प्राणी प्रकट हुआ। जहां उसने झूठ बोला था, वहां से काली धुंध निकलकर चारों ओर फैल गई। यह सब पाप उसके चारों ओर खड़े होकर उसे घेरने लगे। उनकी संख्या अधिक थी, उनका रूप भयानक था और वे उसके पुण्य की रोशनी को ढकने लगे। आत्मा चीख उठी, हे मेरे पुण्य कर्म, तुम इतने कमजोर क्यों हो? मैंने तुम्हें जीवन भर क्यों नहीं बढ़ाया? आज तुम मेरी रक्षा क्यों नहीं कर पा रहे?
लेकिन उसके छोटे से पुण्य पापों के भारी अंधकार में दबकर छिप गए। तभी यमदूतों की गर्जन जैसी आवाज गूंजी, हे आत्मा, मृत्यु के बाद तू माँ को पुकारती है, फिर पिता को और अंत में अपने कर्मों को, परंतु यहाँ ना माँ साथ देती है ना पिता, केवल तेरे कर्म ही तेरा सहारा बनते हैं। लेकिन तेरे पुण्य दुर्बल हैं और पाप भारी। अब तुझे यमराज के दरबार चलना होगा, जहाँ तेरा न्याय होगा। मित्रों, यह सुनकर आत्मा विलाप करने लगी, हाय, मैंने जीवन भर धन कमाया, पाप किए और धर्म को अनदेखा किया। काश मैंने सच का साथ दिया होता, दया की होती, गरीबों की मदद की होती। आज कोई मेरा साथ नहीं है, मैं अकेला हूं, अकेला। मित्रों, फिर एक यमदूत गरज कर बोला, अब ना कोई तेरा सहारा है, ना कोई तेरा उद्धारक। तेरे सामने केवल एक ही मार्ग है, यमराज का दरबार। आत्मा कांपते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं अभी तैयार नहीं हूं, मुझे थोड़ा समय और दो। मैं अपने पाप सुधारना चाहता हूं, अपने पुण्य बढ़ाना चाहता हूं, मुझे छोड़ दो, मुझे बचा लो। पर यमदूत हंस पड़े। उनकी हंसी ऐसी थी जैसे पहाड़ों में गूंजती हुई भयानक गड़गड़ाहट। फिर दूसरा यमदूत बोला, हे आत्मा, तेरा समय जीवन में था जब तू सांसारिक शरीर में था। तूने वहां पाप किए और धर्म को भुला दिया। अब पछतावे का कोई अर्थ नहीं, यहां केवल न्याय होता है और न्याय से कोई नहीं बच सकता, ना राजा ना रंग। यह सुनकर आत्मा जोर जोर से विलाप करने लगी, हे भगवान, मैंने क्यों ना समझा कि जीवन क्षण भर का है। मैंने क्यों धन, लोभ और स्वार्थ में अपना समय गंवाया। आज मैं बिल्कुल अकेला हूं, ना मां, ना पिता, ना पत्नी और ना ही कोई मित्र। मेरे पास केवल मेरे पाप है। उसकी चीखें शून्य में गूंजकर खो जाती। अब उसकी आंखों से आंसू नहीं, बल्कि केवल अंतहीन पश्चाताप बह रहा था। मित्रों, इसलिए कहते हैं कि धन, परिवार, यश, वैभव, यह सब इसी संसार में रह जाते हैं और सिर्फ आपके अच्छे कर्म ही आपके साथ जाते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म ही करें। मित्रों, वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। राधे राधे।